वर्क पढ़ लिया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इनका कन्वर्जन भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपने कंप्लीट कर लिया है। इस पर पूरे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर। पावर क्या है? देखो, जब आप वर्क करते हो तो दैट मीन्स वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पावर आप कैसे डिफाइन करोगे? पावर को डिफाइन करने के लिए बोलते नहीं, ये बहुत पावरफुल है। दो लोग हैं, आप देखते हो, एक काफ़ी दुबला पतला सा है, कमजोर सा है, और एक काफ़ी तगड़ा है, तो आप बोलते हो ये बहुत पावरफुल है, तगड़े वाले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप ये समझते हो कि ये क्या कर सकता है, ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है। जो पावरफुल होगा वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा, जो पावरफुल नहीं है उतना, वो उसका वर्क क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, पावर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। जो जितना वर्क कर पा रहा है वो उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल से समझाएं कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब अलग अलग आते हैं, आपको बल्ब नहीं आते, अब आते हैं एलईडीज, तो उसकी भी बात की जा सकती है। तो चलिए बल्ब की हेल्प से, एलईडी की हेल्प से समझते हैं कि पावर को कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। चलो, एक एलईडी है और इस एलईडी का वॉटेज है 5 वाट, ठीक है। वॉटेज होते हैं एलईडीज में 5 वाट का है। फिर आपने बोला एक दूसरा एलईडी है, सेम साइज में सेम होगा, साइज में सेम होगा, देखने में कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसको आपने बोला 9 वाट का है। फिर और एक एलईडी हमने बनाया और इस एलईडी को हमने बोला 12 वाट का है, ठीक है। इस तरीके से और भी हो सकती है। तो आप देखोगे कि जब इस एलईडी को आप सर्किट से कनेक्ट करोगे, घर में जब आप अपने सर्किट से कनेक्ट करोगे, एलईडी तो 5 वाट, 9 वाट, 12 वाट की है, इलेक्ट्रिसिटी तो वही आ रही है सभी के पास, इसके पास भी वही आ रही है, इसके पास भी वही आ रही है, इसके पास भी वही आ रही है। तो ये देखोगे सबसे कम ग्लो करेगा। ये क्या करेगा? सबसे कम ग्लो करेगा, मतलब इसमें रोशनी कम होगी, इसमें कुछ ज्यादा रोशनी आ जाएगी इसके रेस्पेक्ट में, और देखोगे ये वाला जो है सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना। आप देखोगे रूम में ये रोशनी आपको कम दे रहा है, लाइट इसमें कम होगा, इसमें उससे भी ज्यादा होगा, इसमें उससे भी ज्यादा है, सबको तो आपने सेम इलेक्ट्रिसिटी दिया, बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर आप बोलोगे कि इसका पावर क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा वर्क कर पा रहा है। जिसका पावर ज्यादा होगा वो आपको लाइट ज्यादा दे पा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं कि जो लाइट सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, जो एलईडी, दिस इज मोर पावर देन द अदर्स। ये क्या है? इसके पास पावर सबसे ज्यादा है। अब 9 वाट और 5 वाट में किसके पास पावर ज्यादा है? 9 वाट वाले के पास ज्यादा है। ऐसे ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो पावर कंजप्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। अगर आप यहाँ पे बात करते हो मैन की, तो चलो मैन की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पर एक यहाँ पर खड़े हैं, चलो एक में थोड़ा सा इनको बना भी दिया है, तो ये ठीक है। और इनके साथ एक और है पर्सन, थोड़े से मोटे ताजे पावरफुल भी हैं। तो आप देखोगे इन दोनों को अगर हम लोग कहीं रेस में दौड़ाना है, ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी है, आप देख सकते हो ये थोड़े से कमजोर टाइप के दिख रहे हैं, आप बोलोगे इनके पास पावर क्या है, कम है। और ये थोड़े तगड़े का दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे इनके पास क्या है, पावर ज्यादा है। इन दोनों को एक साथ दौड़ाओ और दोनों को सेम टाइम दे दो। आप बोल दो चलो 10 सेकंड आपको रन करना है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में जो सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, बोलोगे दे हैव द मोर पावर, उसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि सेम टाइम में उसने ज्यादा वर्क किया। समझिए बात को, सेम टाइम में ए और बी को एक साथ आपने छोड़ा, 10 सेकंड आपको रन करना है। 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड आपने देखा ये ए और बी में बी सबसे पहले पहुंच गया, तो दैट मींस बी हैव द मोर पावर देन ए, बिकॉज टाइम तो दोनों के लिए आपने सेम दिया ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबको एक बराबर आप दे रहे थे, बट इसलिए सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था बिकॉज दिस एलईडी हैज मोर पावर। तो जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना ही ज्यादा वर्क करेगा। तो आप ऐसे डिफाइन करते हो पावर को कि पावर किस पे डिपेंड करता है, उसके वर्क पे, कितना वो वर्क कर पा रहा है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पावर को। तो आप देख सकते हो जो बी है, ये जो पर्सन है बी, इसके पास पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन दैट कि हम पावर को सीधे सीधे डूइंग वर्क से रिलेट कर सकते हैं। पावर का रिलेशन हम लिख सकते हैं किसके साथ, वर्क के साथ। तो क्या हो जाएगा पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क।
कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर पा रहा है, ठीक है। सेम टाइम में आपने सभी को सेम टाइम दिया और सभी के पास वर्क दे दिया, तो जो जल्दी वर्क को कंप्लीट करेगा उसका पावर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। जब आप वर्क कर रहे हो तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा इट इज नोन एज द पावर। चलिए लिखते हैं कि पावर होता क्या है। पावर जो है ये हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये हो गया पावर, ठीक है। अब पावर को अगर हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना लेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो जरा देखो क्या होने वाला है। सपोज कर लो कोई पर्सन है जो W वर्क कर पा रहा है इन टाइम t, टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में वर्क हुआ। तो कोई पर्सन है जो कि W जूल का वर्क विद इन 1 सेकेंड कंप्लीट कर पाता है। 1 सेकेंड में उसने क्या कंप्लीट किया, W वर्क का जूल कंप्लीट कर लिया। तो इस समय जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं P से, और ये वर्क कंप्लीट कर रहा है इन जूल। वर्क की यूनिट आपको पता है जूल, आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ से जो टाइम है उसको हम लोग किस में ले रहे हैं, सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क अपॉन टाइम को आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में आप वर्क को कंपेयर करोगे तो वो रेट होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट ऑफ डूइंग वर्क को यहाँ बोलते हो पावर। तो P इज इक्वल टू सिंपल फॉर्म में आप लिखते हो W अपॉन T, और इसका जो यूनिट होता है पावर का वो होता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही आप लिखते हो वॉट। इसी का जो पावर का यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट, ठीक है। या तो आप उसको जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। कंप्लीट कर लीजिए इसको। नाउ वी वांट टू फाइंड द पावर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी हम लोगों ने जो वर्क किया है वो एक जनरल वर्क है जो कि ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से जो उनको वर्क मिलता है उसको हम लोगों ने भी डिफाइन किया है। तो अगर वर्क को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी से जो वर्क कंप्लीट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो क्या होगा। तो देखो जब जो ये वर्क है ये ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द अप्लाइंग फोर्स यहाँ पे वर्क हमको मिल रहा है, और एस डिस्प्लेसमेंट पूरा होगा जिससे हमने पावर कैलकुलेट किया उस ऑब्जेक्ट का। अब अगर यहाँ पे वर्क इलेक्ट्रिसिटी कर रही हो, सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, कोई फैन रोटेट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको रन कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है और उस जो अप्लायंस है जो कि रोटेट कर रहा है, ग्लो कर रहा है, उसका पावर जानना चाहते हो, उसका पावर क्या है, तो वी हैव वन मोर फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। कितनी एनर्जी कंज्यूम करके वो कितना वर्क कर पाएगा, इस टर्म को भी यूज करके, इस टर्म को यूज करके हम लोग उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर की रेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होगा, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इससे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग करते हैं, उसकी पावर को डिफाइन करते हैं। सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल E और डिवाइडेड बाय फॉर टाइम T। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम लोग किसमें मेजर करते हैं, जूल में। तो ये जूल और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और टाइम जो है उसका सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड को आप लिख सकते हो वॉट, जो कि आपने पहले भी लिख रखा है। तो देखो एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू E बाई T, जिससे आप कैलकुलेट करते हो रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहे वो LED हो, फैन हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो उसकी रेटिंग होती है कि कितना वॉटेज है इसका, कितना वॉट है, कितना पावर है, ठीक है। आप घरों में आपके
टुल्लू चलते हैं, आप टुल्लू चलते हैं, आप देखते हो हार्स पावर भी आता है, उसका पावर काफी ज्यादा होता है, लो हार्स पावर भी आता है, हाई हार्स पावर भी आता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर है वो भी डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग P = E/T से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये पता हो कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अगर आपको ये पता है तो वी कैन फाइंड द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आल्सो। अच्छा, ये जो पावर आपने पढ़ा, पावर P = W/T, आप ये भी फॉर्मूला यूज करोगे जहां वर्क डन दिया होगा, जहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए पावर कैलकुलेट करना होगा, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल गिवन होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पावर ये कैसी क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो पावर कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड। पावर में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। यहां लिख देंगे पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये पावर क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक कंप्लीट करिए। नाउ वी हैव टू do some numericals based on the power. Now see the conversion of kilowatt to watt, megawatt to watt and horse power to watt. तो देखो क्या होता है कि 1 किलोवाट, अगर 1 किलोवाट लिया जा रहा है मीन दैट कि आपके पास कितना है 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट की अगर पावर है किसी भी अप्लायंस का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो वहां पे इसका मतलब उसका कितना वाटेज होगा 1000 वाट होगा, ठीक है। मेगावाट में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। 1 मेगावाट अगर है तो 1 मेगावाट को आप लिखते हो 10⁶ वाट, तो 1 मेगावाट इक्वल टू हो सकता है 10⁶ वाट। जहां पे 1 मेगावाट टर्म यूज किया गया है और आप उसको वाट में ले आना चाहते हो, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10⁶, करेक्ट। नाउ 1 हॉर्स पावर, देखो हॉर्स पावर इज वेरी यूजफुल टर्म्स, जहाँ पे आप जो हायर पावर को डिफाइन करना होता है तो हम लोग उसको 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर के फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट के। तो 1 हॉर्स पावर अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का डिफाइन किया गया है, मीन दैट इसको 746 वाट वो कंज्यूम करेगा, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसको डिफाइन किया गया 1 हॉर्स पावर, इट मीन दैट कि 1 सेकेंड में 176 जूल की एनर्जी क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, इसको भी आप नोट कर लो एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स। Now see the first numerical number 1. A body does 20 joule of work in 5 seconds. What is its power? So this time it is given that a body does 20 joule of work in 5 seconds. तो 5 सेकेंड में वो 20 जूल का वर्क कर पा रहा है, तो इसका पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो क्या है, P = W/T टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 जूल का वर्क 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा 5 सेकंड का और जो वर्क है वो हो जाएगा 20 जूल का। एंड वी हैव टू फॉर्मूला एंड अप्लाई सॉल्यूशन में। आप पहले नोट कर लो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स के गिवन होगा तो जो पहले आप नोट कर लो। तो W = 20 जूल एंड जो इसका टाइम है वो हो जा रहा है 5 सेकंड का, क्लियर। तो फाइंड करना है आपको पावर, तो वी टू दैट पावर P = W/T। एंड एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो पावर, जो वॉट है, जो वर्क है वो 20
जूल में ही हो, यूनिट में ध्यान रखना होगा, एसआई यूनिट हो, अगर कहीं नहीं है तो आपको कन्वर्ट पहले करना है, टाइम है वो सेकंड में हो, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जो वर्क डन है 20 जूल का और जो टाइम है वो 5 सेकंड का है, इट मीन दैट ये आपको मिल जाएगा 4 वॉट। तो जो पावर होगा उस बॉडी का वो हो जाएगा 4 वॉट का, ठीक है। पावर ऑफ द बॉडी इज 4 वॉट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नाउ मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल, कंप्लीट कर लिया हमने। In the second numerical, see what is given। ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग एस्टर्न पब्लिकेशन के बुक से कंप्लीट कर रहे हैं एंड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पेज नंबर 152 पर गिवन है। पेज नंबर 152 पर सैंपल प्रॉब्लम 1 कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सैंपल प्रॉब्लम 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, न्यूमेरिकल 2 में क्या बता रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, power of pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank situated at the height of 20 meter. G is equal to 10 meter per second square. Now this time in this numerical what is given, see what is the power of pump, ठीक है। पंप है, इसका पावर आपको बताना है, which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank situated at the height of 20 meter। तो पहले तो आपको ये मालूम करना होगा कि इस पंप ने कितना वर्क किया, ठीक है, बिकॉज वर्क इज नॉट गिवन डायरेक्टली, वर्क तो गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द पंप एंड आपने ये पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ रखा था कि जब अगेंस्ट द ग्रेविटी आप किसी हाइट पे जाते हो तो किसी हाइट पर जाने पर आपको वहां पर मिलता है पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा m * g * h which is the potential energy of the body at the same height। उस हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा वही हो जाएगा उसका वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m * g * h। पहले वर्क डन निकाल लेंगे, जैसे वर्क डन मालूम कर लोगे देन आफ्टर दैट वी नो दैट टाइम टेकन बाय द पंप, टाइम कितना यूज कर रहा है, 10 सेकंड का यूज कर रहा है, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द पावर। पावर इज इक्वल टू w/t। सिंपल सा स्टेप है, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन नोट कर दो, तो गिवन में है टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है और जो मास है वाटर का वो है 100 kg का और 20 मीटर की हाइट तक इसको ले जाया जा रहा है। साथ में जो g की वैल्यू गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वर्क डन, w इज इक्वल टू m * g * h। तो m इज गिवन 100, g is 10 and h is 20। तो इट विल बी 12340 जूल। कितना वर्क किया पंप ने, जो वर्क किया वो 20,000 जूल का वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस वाटर को 100 kg वाटर को 20 मीटर की हाइट पर रेस करने में उसको जो वर्क करना पड़ा 20,000 जूल का करना पड़ा। बट अब आपको बताना क्या है, पावर क्या होगा, पावर उस पंप का। तो P = W/T। वी नो दैट द फॉर्मूला टू फाइंड द पावर W/T। W तो वर्क डन कंप्लीट किया, उसको नोट कर लो 20,000 एंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना उसको लग रहा था 10 सेकंड का। तो दिस 10 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे तो पावर विल इक्वल टू 2000 वॉट। और 2000 वॉट को आप किलोवाट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज वी नो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट।
भाई 1 किलोवाट किसके इक्वल आएगा, 1000 वॉट के इक्वल आएगा। तो 2000 वॉट है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवाट। ठीक है, तो 2 किलोवाट आप इसको सिंपली लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन थर्ड न्यूमेरिकल सी व्हाट इज गिवन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब consumes 7.2 kilojoules of electrical energy in 2 minutes. In 2 minutes, what is the power? What is the power of the electric bulb? तो आपको फिर से पावर ही कैलकुलेट करना है। क्या होगा आप चेक कर लो पहले, गिवन क्या है यहाँ पर। देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 7.2 किलो जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दैट मींस जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको आप पहले नोट कर लो 7.2 किलो जूल। आप देख सकते हो इस बार जो यूनिट है वो किलो जूल में, इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यही कन्वर्ट कर लो 7.2 into 1000 किलो जूल से आपको जूल में कन्वर्ट करना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 and 00 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी कितना टाइम ले रहा है उसको भी देख लो, यहाँ पे गिवन है 2 मिनट का टाइम ले रहा है। टाइम हो जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम अगर ले रहा है तो दोनों उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। ये हो जाएगा 2 into 60 और ये हो गया 120 सेकंड। क्लियर? तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 7200 जूल की, और जो टाइम लग रहा है 120 सेकंड लग रहा है। तो जो पावर कैलकुलेट करना है इस इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसके लिए फॉर्मूला पता है हम लोग को, पावर P = W/T या E/T, दोनों में से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात किया है, इलेक्ट्रिसिटी के से रिलेटेड टर्म्स यूज किया है, तो हम E/T लिखते हैं इसके लिए। तो P = हो जाएगा E/T, और E क्या हो गया इसका 7200 और T है 120। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है 160 वॉट। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 60 वॉट। 60 वॉट दैट मींस कि इसकी जो यूनिट होगा वो जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड को ही हम लिखते हैं वॉट, और वॉट को आप कैपिटल W से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं।